ईरान ने ट्रंप को पागल कर दिया। बारूदी हमले के बाद गाली पर उतरे ट्रंप। जोश में होश खो रहे हैं ट्रंप। युद्ध के 37वें दिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ किया गया ये ट्वीट गौर से देख लीजिए। इस ट्वीट में धमकी भी है और गाली भी। ये ट्वीट दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की मानसिक हालात बताता है। इस ट्वीट में खुद को महान राष्ट्रपति बताने वाले ट्रंप ईरान के लिए बास्टर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा। हमला ऐसा होगा जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया होगा। तुम पागल बास्टर्ड लोग हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, वरना तुम नर्क में रहोगे। बस देखते रहो। अल्लाह की जय हो। ट्रंप के ट्वीट के शब्दों पर गौर कीजिए और सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान युद्ध में कितना बौखला गया है। पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद, धमकी और अल्टीमेटम देने के बाद भी ईरान नहीं झुका, तो ट्रंप अब शब्दों पर उतर आए। हालांकि इन शब्दों का, इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। गाली देने वाले ट्रंप को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने जवाब दिया। गालिबाफ ने कहा, ट्रंप को लापरवाही भारी पड़ेगी। ट्रंप यूएस को नर्क की तरफ ले जाएंगे। हमारा पूरा इलाका जलने वाला है। ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू का ऑर्डर मान रहे हैं। युद्ध से ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होगा। आईआरजीसी ने भी ट्रंप की गाली का जवाब और तल्ख लहजे में दिया। कहा कि हॉर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ट्रंप की धमकियां अपराधी मानसिकता को दिखाती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अगर हमारे नागरिकों पर हमला हुआ तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस युद्ध में ट्रंप को कुछ सूझ नहीं रहा। आगे करना क्या है, ईरान को झुकाना कैसे है, शायद इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास है ही नहीं। ट्रंप की हर रणनीति का जवाब ईरान ने बारूद से दिया है और यही वजह है कि ट्रंप बौखला गए। ट्रंप की इस गाली वाली भाषा की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। खुद अमेरिकन्स को यकीन नहीं हो रहा कि उनके देश का राष्ट्रपति ऐसा ट्वीट कर सकता है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की नेता और पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा, राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। डेमोक्रेट नेता और सांसद टिम केन ने ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही वरिष्ठ नेता चक शुमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित करार दिया। ट्रंप न सिर्फ ईरान बल्कि अपने घर में भी घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी के कुछ नेता उनकी युद्ध नीति से खफा हैं। अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारी भी युद्ध को गैर जरूरी बता रहे हैं और अमेरिका की आवाम तो किंग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के बौखलाहट की वजह बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो क्या वजह है जो ट्रंप को खाए जा रही है, पागल बना रही है। दरअसल इसकी वजह है ट्रंप का ईरान में मकसद पूरा ना होना। जो ट्रंप चाहते थे वो मकसद अभी अधूरा है। ईरान को घुटने पर नहीं ला पाए ट्रंप। ईरान में रिजीम चेंज का सपना अधूरा। ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता बरकरार। परमाणु यूरेनियम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नौसेना खत्म करने का दावा सवालों में। हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी तक नहीं खुलवा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान युद्ध ने ट्रंप को फंसा दिया है। उनकी बयानबाजी उनकी मानसिक स्थिति बता रही है। कोई उन्हें पागल कह रहा है तो कोई सनकी। ट्रंप की अश्लील भाषा पर अब कांग्रेस में 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। यह अमेरिकी संविधान का एक अहम प्रावधान है। इसमें कुल 4 धाराएं हैं। चौथी धारा कहती है कि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को अधिकार है कि वो लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति कहे कि वो ठीक है तो 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। साफ है ट्रंप से इस्तीफे की मांग उठ रही है। उनकी मानसिक स्थिति पर अमेरिकी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की युद्ध नीति कटघरे में है।
ऐसे में सवाल ये कि ईरान युद्ध में ट्रंप आगे क्या करेंगे? युद्ध से यूं ही निकल जाएंगे या फिर समझौते का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे या फिर कोई नई डेडलाइन देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।